हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको LIC HFL से जो है यहाँ पे 10 लाख रुपए का होम लोन की रिक्वायरमेंट है, वो भी 10 सालों के लिए। तो उसकी यहाँ पे मंथली EMI क्या बनेगी, टोटल इंटरेस्ट उनको कितना पे करना पड़ेगा, और उनको ये भी जानना है कि LIC HFL उनको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। फिर आपको बताएंगे यहाँ पे इनके क्या आपको फीचर्स वगैरह मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चलता है। तो देखिए, अगर आप सैलरीड और प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है, तो आपको देखिए 15 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ऐसे अगर आपका सिविल स्कोर 700 से 749 के बीच में है, तो अगर आप 5 करोड़ तक का लोन लेते हो 9.30 से स्टार्टिंग होगी, 5 करोड़ से 15 करोड़ का लेते हो 9.50 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे आप देख सकते हो, अगर आपका 600 से 699 के बीच में सिविल स्कोर है, तो 50 लाख तक का लोन लेते हो 9.55, 50 लाख से 2 करोड़ लेते हो 9.75 और 2 करोड़ से 15 करोड़ का लेते हो 9.90। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 600 के ऊपर है, तो 50 लाख का तक का लेते हो तो 10%, 50 लाख से 2 करोड़ का लेते हो 10.20 और 2 करोड़ से 5 करोड़ का लेते हो 10.40। ऐसे अगर आपका जो है 150-200 के आसपास का जो सिविल स्कोर है, तो आपको 50 लाख तक में 9.30 और 50 लाख से 2 करोड़ तक का 9.50। तो देख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि मेरा जो सिविल स्कोर है वो 750 के ऊपर ही है, तो उनको 8.60 पर जो है यहाँ पे LIC HFL होम लोन प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए, हमने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 8.60। अब हम चलते हैं यहाँ पे, उनको बतानी है कि उनको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है 10 सालों के लिए, तो उनकी महीने की EMI क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 10 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60 से स्टार्टिंग होगी। लोन टेन्योर हमको लेना है 10 साल की, मैक्सिमम आप LIC HFL से होम लोन 30 साल के लिए ले सकते हो। तो आपकी जो महीने की किस्त बनेगी वो बनेगी आपकी 12,452 रुपए की। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 4,94,254। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,94,254 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप 10 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हो LIC HFL से, वो भी 8.6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 सालों के लिए, तो आपको 4,94,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वही EMI आपकी 12,452 रुपए की बनेगी। इस तरीके से आप डिटेल से जो है अपनी EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहां देख लेते हैं कुछ टॉप अदर बैंक्स, जिसका हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि LIC में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चला और अदर बैंक्स में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो SBI में देख सकते हो आपको 8.5% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, HDFC में भी 8.5% से स्टार्टिंग है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.60 से स्टार्टिंग है, जो कि अभी हमने बताया आपको, ICICI 9% से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.85, PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 8.65 से, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.5, IDFC फर्स्ट बैंक 8.85, L&T हाउसिंग फाइनेंस 8.60, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, टाटा कैपिटल 9.15 और फेडरल बैंक 10.15। तो ये कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रही जो आप देख सकते हो होम लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय दे रही हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं LIC HFL में आपको होम लोन के क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन होम लोन सेंक्शन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, क्विक सैंक्शन एंड लो EMIs है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे आपके, मैक्सिमम टेन्योर आप 30 साल के लिए ले सकते हो। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है इस समय लोएस्ट चल रहा है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं। अगर आप जो है टाइम से पहले भी अपना लोन चुकाना चाहते हो तो उसके आपके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अब यहाँ पे आप किस किस जो है चीजों के लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तो अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है, या अपना कोई फ्लैट बाई करना है, या आपको अपने घर में रिपेयर रिनोवेशन वगैरह कराना है, उसके लिए आप LIC HFL से होम लोन ले सकते हो। अगर आपको किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अपना होम लोन ट्रांसफर कराना है LIC HFL में, वो भी आप करा सकते हो, वो भी काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहाँ पे कौन कौन से होम लोन चलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलता है होम लोन फॉर रेजिडेंट इंडियन। जो भी रेजिडेंट इंडियन होंगे वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लॉट लोन भी यहाँ पे चलता है, अगर आपको कोई प्लॉट बाई करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए आप होम लोन ले सकते हो। होम इंप्रूवमेंट लोन ले सकते हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसमें आपको जो है रिनोवेशन और रिपेयर वगैरह का या इंप्रूवमेंट का काम कराना है, उसके लिए आप ले सकते हो। टॉपअप लोन ले सकते हो, अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है उसके ऊपर एक और लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी आप ले सकते हो, और बैलेंस ट्रांसफर भी आप यहाँ से करा सकते हो। तो टोटल जो है 7 टाइप के यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं। अब यहाँ पे कितना जो है मैक्सिमम लोन आपको LIC HFL आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू जो है आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा।
30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा लोन। और अगर आप 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन ले सकते हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो मैक्सिमम आप 25 साल के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। अब बताने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप कहां से देख सकते हो, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑफर वगैरह सबसे पहले दिख जाएंगे, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ऑफर वगैरह आते रहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ आपको देखिए यहाँ पे टॉप बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एलआईसी, एचएफएल के अगर आपको होम लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं आप यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हो। आपको और भी इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेक करना, एलिजिबिलिटी चेक करना, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई और ऑफर वगैरह अगर कोई चल रहा होगा वो भी आपको लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है। तो अगर आपको यहाँ पे होम लोन लेना है तो उसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, और अगर आप एनआरआई हो तो पासपोर्ट की जो है रिक्वायरमेंट होंगी, और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ये जो है कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रिक्वायर होंगे। उसके बाद इनकम प्रूफ के तौर पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म नंबर 16 दिखाना होगा। वहीं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 से 12 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर आप कोई फ्लैट बाय कर रहा हो तो अलॉटमेंट लेटर जो भी होगा बिल्डर और सोसाइटी का वो आपको दिखाना पड़ेगा, और अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो रिक्वायर होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एलआईसी एचएफएल आपको और भी काफी सारी यहाँ पे होम लोन की स्कीमें चलती हैं, जिसमें दूसरी स्कीम आती है। फिलहाल हमने बात करी होम लोन के बारे में। दूसरी जो इनकी स्कीम आती है वो आती है गृह सुविधा होम लोन, जहां पे आप देख सकते हो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या प्रोसेसिंग फीस, जैसे कि आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो 50,000 तक आपकी लग सकती है प्रोसेसिंग। 2 करोड़ से 3 करोड़ तक का लोन लेते हो, अगर आप 2 करोड़ तक का लोन लेते हो तो और यहाँ पे 0.30% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलेगा। अगर आप 10 लाख से 3 करोड़ का लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। तो इस तरीके से ये इनकी स्कीम चलती है गृह सुविधा होम लोन। उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं जो इनकी तीसरी स्कीम आती है वो आती है होम लोन फॉर पेंशनर। अब जो भी फैमिली पेंशनर है या जो है कोई गवर्नमेंट पेंशनर है उनके लिए भी यहाँ पे होम लोन की जो है यहाँ पे स्कीम चलती है, जिसके थ्रू यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और देख सकते हैं उनको भी 8.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन प्रोवाइड कराया जाता है। फिर यहाँ पे जो इनकी स्कीम आती है वो आती है होम रेनोवेशन लोन, जिसमें आपको देख लीजिए क्या फीचर वगैरह मिलेंगे। तो ऑनलाइन प्लॉट लोन सैंक्शन फैसिलिटी है, कुछ सैंक्शन और ईएमआई है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे जो है कोई भी एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर जो है अप्लाई कर सकता है। और देख सकते हो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम लग रहा है, सेम आपको जो है कितना लोन अमाउंट मिलेगा जो भी आपको जो हमने पहले बताया होम लोन में वही आपको सेम जो है यहाँ पे लोन अमाउंट भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है टॉप अप होम लोन। यहाँ पे आपका लोन चल रहा है उसके ऊपर एक और लोन की रिक्वायरमेंट है, उसमें देख सकते हो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 750 के ऊपर आपका सिविल स्कोर है 9.70, 750 से 750 के बीच में 10.30 और 600 से 700 के बीच में तो 11.55। तो ये रहा जो है होम लोन टॉपअप का। होम एक्सटेंशन लोन भी चलता है जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम मिल रहा है। उसके बाद देखिए और भी काफी सारे यहाँ पे लोन की स्कीमें जैसे प्लॉट लोन, जिसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जो है जरूर चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आपको प्लॉट लोन में ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक का जो लोन है वो एलआईसी जो है आपको प्रोवाइड करेगा, और मैक्सिमम आप प्लॉट लोन जो है 15 साल के लिए यहां से ले सकते हो। तो ये आप देख सकते हो प्लॉट लोन का रहा। अब प्लॉट के अलावा अगर आपको प्लॉट खरीदना है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, लोन आपका सैंक्शन हुआ होगा उसके 3 साल के अंदर जो है आपको प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी होगा अगर आप इनकी इस स्कीम के थ्रू यहां से लोन लेते हो। तो यहाँ पे और भी स्कीमें चलती है जैसे कि होम कंस्ट्रक्शन लोन चलती है, हाउसिंग लोन, एनआरआई है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर और एडवांटेज प्लस है। तो ये एलआईसी एचएफएल में कुछ स्कीमें वगैरह चलती हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। तो ये रहा कि एलआईसी एचएफएल से यहाँ पे होम लोन आप कैसे ले सकते हो, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा, और अगर आप 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हो 10 सालों के लिए तो आपका महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो आई होप हमारी इंफॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हो, तो उसका नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।